अस्सलामुअलैकुम क्लास, दिस इज मोहम्मद हाशिम जी एंड यू गाइस आर वाचिंग मैथमेटिक्स बाय हाशिम जी। भाई आज की क्लास के अंदर हम लोग एक्सरसाइज नंबर 6.4 के लेक्चर नंबर 2 के ऊपर मूव कर रहे हैं, जिसके अंदर हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे थे। तो बेटा देखो, सबसे पहले नंबर के ऊपर क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 4 आ रहा है। एग्जामिनर कह रहा है इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट। कभी भी बाय पार्ट्स का कॉन्सेप्ट आएगा हम उसको हमेशा सिंप्लीफाई करेंगे आई लाटे के ऊपर। यानी कि कभी भी दो फंक्शंस गिवन है जो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, उन पे इंटीग्रेशन को अप्लाई करना है। सो वी नो दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट कि भाई अगर यहाँ पे डायरेक्टली इंटीग्रेशन में अप्लाई नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं गौर से देखूं क्वेश्चन क्या गिवन है, क्वेश्चन गिवन है इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स इंटू डीएक्स। भाई सबसे पहले पावर फॉर्मूला देख लूंगा, पावर फॉर्मूला फेल हो रहा है। ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकता, अलजेब्रिक फॉर्मूला अप्लाई कोई होता नहीं है, कुछ कर नहीं सकता। स्टिल दो फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो कॉन्सेप्ट क्या होता है बाय पार्ट्स का। बाय पार्ट्स इंटीग्रेशन के अंदर मल्टीप्लीकेशन का एक कॉन्सेप्ट होता है, डायरेक्टली फॉर्मूला नहीं होता। हमसे बाय पार्ट्स का मेथड क्या कहता है कि भैया तुमने क्वेश्चन को यू और वी की फॉर्म पे सॉल्व करना है। लोग इसको एक्स और वाई की फॉर्म पे भी कहते हैं, एफ एक्स और जी एक्स की फॉर्म पे भी कहते हैं, आपकी चॉइस है। तो भाई यू किसको कंसीडर किया जाएगा, इस सीक्वेंस को हमेशा फॉलो करेंगे कि देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर एल्जेब्रिक पार्ट जो है एग्जिस्ट कर रहा है और ट्रिगोनोमेट्रिक पार्ट भी एग्जिस्ट कर रहा है, क्योंकि एक्स स्क्वायर का मतलब क्या है, एल्जेब्रिक पार्ट है। साइन एक्स का मतलब क्या है, ट्रिगोनोमेट्रिक पार्ट है। तो हमेशा यू जो होता है वो एक सीक्वेंस के तहत लिया जाता है कि सिंस एल्जेब्रिक का ए पहले आ रहा है, ट्रिगोनोमेट्रिक का टी बाद में आ रहा है, इसका मतलब क्या है, यू क्या होगा मेरे पास एक्स स्क्वायर वाली टर्म और वी क्या होगा साइन एक्स वाली टर्म। तो इसी बात को अब मैं यहाँ पे सपोज करवा लूंगा। सबसे पहले लिखूंगा लेट यू इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। डेरिवेटिव को अप्लाई करवा देंगे बेटा विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो हम यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो सिंपल तरीके से यहाँ पे भी डेरिवेटिव अप्लाई हो जाएगा यू के ऊपर, और हमारे पास डेरिवेटिव साहब अप्लाई हो जाएंगे सिंपल तरीके से एक्स स्क्वायर के ऊपर भी। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x के बराबर, तो यानी कि डी यू बाई डी एक्स किसके बराबर आ गया, 2x के बराबर आ गया। यानी कि डी यू बाई डी एक्स किसके बराबर आ गया बेटा, 2x के बराबर आ गया। नॉर्मल सी बात है। अब हमने क्या करना है, v को सपोज करवाएंगे साइन x के बराबर, क्योंकि देखो एक टर्म u होती है एक टर्म v होती है। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, आई विल जस्ट राइट लेट v इज इक्वल टू साइन x, लेट v इज इक्वल टू साइन x। और हमेशा जो हमारे पास v वाली टर्म होती है उस पर इंटीग्रेशन को अप्लाई किया जाता है। तो यहाँ पे हम सिंपल तरीके से लिख देंगे अप्लाइंग इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, अप्लाइंग इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो बेटा क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन वी पे भी अप्लाई हो जाएगी, इंटीग्रेशन सिंपल साइन एक्स पे भी अप्लाई हो जाएगी। तो भैया साइन एक्स का इंटीग्रेशन के अंदर फॉर्मूला क्या होता है, ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, साइन एक्स का इंटीग्रेशन के अंदर जो फॉर्मूला होता है ये हमारे पास बहुत सिंपल सा किसके बराबर होता है भैया, ये बराबर होता है नेगेटिव के कॉस एक्स इंटू डी एक्स के बराबर। सही है ना। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे इंटीग्रेशन को अप्लाई करवा दिया। देखो बहुत आसान से स्टेप्स हैं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट इज अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट, लोग परेशान हो जाते हैं। देखो सबसे पहला काम क्या है, पहला स्टेप क्या है, क्वेश्चन में यू और वी को ढूंढना, क्वेश्चन के अंदर एफ एक्स और जी एक्स को ढूंढना कि भाई कौन सी चीज तुम्हारी यू बनेगी जो डेरिवेटिव पार्ट होता है, कौन सा इंटीग्रेशन बेट पार्ट होगा। वो हमेशा आइलाटे मेथड सिंप्लीफाई कर देगा। आइलाटे मेथड आपको एक सीक्वेंस बता रहा है, किस सीक्वेंस के ऊपर आपने यू को सेलेक्ट करना है, उस सीक्वेंस की जिम्मेदारी आइलाटे मेथड के पास है। हमने यू को समझ लिया, वी समझ लिया, तो सिंपल तरीके से पोजीशन करवाएंगे, डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन को अप्लाई करवा दिया जाएगा। अब सिंपल वे में क्या करना है भैया, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला लिख देंगे। तो भाई क्या लिखेंगे, एज वी नो डेट, सिंपल तरीके से इंटीग्रेशन बाय पार्ट का फॉर्मूला लिख देंगे। भाई इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन यू इंटू वी इंटू डी एक्स। भाई मैं यू इंटू वी की फॉर्म में पढ़ाता हूँ, कोई टीचर होगा एफ एक्स इंटू जी एक्स की फॉर्म में पढ़ाएगा, बात एक ही होती है। सही है ना। यू वाली टर्म को एज इट इज लिखना है, इंटीग्रेशन अप्लाई कर देनी है वी वाली टर्म के ऊपर, माइनस का साइन लगाना है, इंटीग्रेशन का सिंबल लगाना है, डेरिवेटिव को अप्लाई करवा देना है किसके ऊपर, यू वाली टर्म के ऊपर, इंटीग्रेशन को अप्लाई करवा देना है किसके ऊपर, वी वाली टर्म के ऊपर, बाहर डीएक्स का डीएक्स एज इट इज का एज इट इज। अब सिंपल तरीके से तमाम वैल्यूज को इसके अंदर प्लॉट करवा देंगे, हमारा क्वेश्चन सॉल्व होने की जाने बढ़ता रहेगा। तो भैया मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, आप लोगों ने नेक्स्ट लाइन से करना है प्रॉपरली। तो भाई क्या करेंगे, तमाम वैल्यूज को अब हम लोगों ने बाय पार्ट्स के फॉर्मूले में प्लॉट करवा देना है। तो मैं यहाँ पे सिंपल लिखूंगा putting all the values, putting all the values। तो बेटा देखो हमारे पास सिंपल तरीके से क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा आई का आई, यू की वैल्यू किसके बराबर है, देखो भाई हमने यू किसके बराबर सपोज किया है, एक्स स्क्वायर के बराबर। तो जहां जहां यू आ रहा है वहां पे एक्स स्क्वायर आएगा, जहां जहां वी आ रहा है वहां पे साइन एक्स को अप्लाई करते रहेंगे। सिंपल है भाई, कोई मुश्किल चीज नहीं है। बहुत बच्चों वाला कॉन्सेप्ट होता है, लोग पता नहीं क्यों इतना मुश्किल बना देते हैं इसको। आई देखो यू की जगह पे क्या आ जाएगा, यू की जगह पे सिंपल हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर, इंटीग्रेशन का इंटीग्रेशन वी की जगह पे क्या आ जाएगा बेटा, वी की जगह पे आ जाएगा सिंपल साइन एक्स इंटू डी एक्स, है ना।
माइनस का साइन, इंटीग्रेशन का सिंबल, डेरिवेटिव यू वाली टर्म पे अप्लाई होगा तो बेटा यू किसके बराबर है, एक्स स्क्वायर के बराबर है, इंटू इंटीग्रेशन किसके बराबर है, वी के ऊपर, वी क्या है भैया, वी बराबर है साइन एक्स का साइन एक्स, डीएक्स का डीएक्स, और बाहर एक ब्रैकेट के बाहर डीएक्स और आ रहा है। अब इसको फर्दर सिंप्लीफिकेशन पे कैसे लेके जाएंगे बेटा, देखो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, साइन एक्स की इंटीग्रेशन के अंदर फॉर्मूला क्या होता है, साइन एक्स का इंटीग्रेशन के अंदर हमारे पास फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है, साइन एक्स का इंटीग्रेशन में फॉर्मूला ऊपर भी निकाल चुके हैं, नेगेटिव का कॉस एक्स होता है, माइनस का साइन एज इट इज, इंटीग्रेशन का इंटीग्रेशन, एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या होती है, 2x के बराबर होती है, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, सॉरी 2x के बराबर होता है, और साइन एक्स के ऊपर जो इंटीग्रेशन अप्लाई हो रही है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा नेगेटिव का कॉस एक्स, प्लस का सी नहीं लिख सकते क्योंकि देखो अभी इंटीग्रेशन का सिंबल एग्जिस्ट कर रहा है, तो भाई ये मेरे पास तकरीबन वैल्यू आ गई। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख देते हैं, कैसे कि देखो नेगेटिव साइन को पहले भेज देंगे तो नेगेटिव का एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स का कॉस एक्स। अब यहाँ पे देखो ये 2x इंटू नेगेटिव कॉस एक्स हो रहा है, तो ये 2 क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है, इसको भी बाहर निकाल दूंगा, ये नेगेटिव साइन यहाँ पे अगेन नेगेटिव का कॉस एक्स है तो इसको भी नेगेटिव साइन को बाहर फेंक दूंगा, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव का 2 बाहर आ गया, इंटीग्रेशन सिंबल अप्लाई हो जाएगा x इंटू कॉस एक्स के ऊपर, और dx का dx एज इट इज। अब ये वाला इंटीग्रेशन का सिंबल बच रहा है, इस पे इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे, मगर गौर से देखो यहाँ पे इंटीग्रेशन कैसे अप्लाई की जाएगी, कि मेरे प्यारे शागिर्दों यहाँ पे इंटीग्रेशन डायरेक्टली सिंपल फॉर्म में अप्लाई नहीं कर सकते, दोबारा से बाय पार्ट्स अप्लाई करना पड़ेगा। कोई बच्चा बोलेगा सर आपको कैसे पता चला फौरन से, अरे भाई देखो इंटीग्रेशन अप्लाई हो रही है किसके ऊपर, एक्स इंटू कॉस एक्स के ऊपर, आप पावर फॉर्मूला अप्लाई करके चेक कर लो, पावर फॉर्मूला फेल हो जाएगा क्योंकि किसी टाइम पे पावर ही नहीं आ रही, और अगर मैं वन को पावर कंसीडर भी करता हूं तो बेस का बाहर डेरिवेटिव थोड़ी है, एक्स का डेरिवेटिव वन होता है मगर कॉस एक्स तो फालतू में आ रहा है, अगर मैं ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूला भी अप्लाई करता हूं तो देखो नहीं अप्लाई कर सकता क्योंकि दो टर्म्स यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रही हैं। हम कभी भी वेरिएबल को, कभी भी फंक्शन को इंटीग्रेशन के सिंबल के बाहर निकाल ही नहीं सकते ना, तो हमें उस पर क्या करना है, इंटीग्रेशन को डायरेक्टली अप्लाई नहीं करवा सकते। इसका मतलब क्या है कि भाई कोई मल्टीप्लीकेशन फॉर्मूला एग्जिस्ट नहीं करता इंटीग्रेशन में, तो जब सारे फॉर्मुलाज फेल हो जाए और फिर भी दो टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हो तो वहां पे आता है बाय पार्ट्स का मेथड। तो अब की बारी में देखो यू और वी कैसे कंसीडर करेंगे, खुद सोचो, ये एल्जेब्रिक टर्म है, ये ट्रिगोनोमेट्रिक टर्म है, हमें मालूम है कि भैया एल्जेब्रिक टर्म, अगर एल्जेब्रिक और ट्रिगोनोमेट्रिक टर्म दोनों आ रही हो क्वेश्चन के अंदर और हमें यू और वी कंसीडर करना हो तो यू जो होगा वो एल्जेब्रिक टर्म होगी, क्योंकि अकॉर्डिंग टू आइलाटे मेथड एल्जेब्रिक पार्ट पहले आता है, ए पहले आता है, ट्रिगोनोमेट्रिक पार्ट बाद में आता है, तो इसका मतलब यू क्या होगा एक्स, वी क्या होगा कॉस एक्स। अब डायरेक्टली यहाँ पे फॉर्मुला अप्लाई कर देंगे भैया, एक दफा फॉर्मुला में तरीके से अप्लाई करना हो तो उसके बाद अगर मल्टीपल टाइम अप्लाई हो रहा है तो डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो। तो बेटा क्या बन जाएगा, देखो ये बाहर नेगेटिव का एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स प्लस का 2 एडिटिस का एडिटिस, सिंपल यहाँ पे फॉर्मुला अप्लाई करेंगे इंटीग्रेशन का एक्स इंटू कॉस एक्स बाय पार्ट्स मेथड क्या कहता है, कहता है कि भाई इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मुला अब तक याद हो जाना चाहिए, ये कहता है यू वाली टर्म को एज इट इज लिख दो, इंटीग्रेशन अप्लाई करो वी वाली टर्म के ऊपर, उसके बाद आगे कहता है भैया नेगेटिव का साइन लगाओ, इंटीग्रेशन का सिंबल लगाओ, डेरिवेटिव अप्लाई करो किसके ऊपर, यू वाली टर्म के ऊपर, यू क्या है मेरा एक्स है, आगे कहता है बात यहां पे खत्म नहीं हुई, बात बढ़ेगी आगे, इंटीग्रेशन को अप्लाई कर दो किसके ऊपर, वी वाली टर्म के ऊपर, और बाहर डीएक्स का डीएक्स मासूमियत से मौजूद है, सही ना, ब्रैकेट्स को मैंने क्लोज कर दिया यहाँ पे। अब सिंप्लीफाई इसको कर लेंगे मेरा बेटा तो आंसर हमारा तकरीबन आ जाएगा, क्या बन गया, नेगेटिव का एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स का कॉस एक्स प्लस का 2 एज इट इज, एक्स का एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस किसके बराबर होता है बेटा, कॉस की इंटीग्रेशन होती है पॉजिटिव के साइन एक्स के बराबर, सही है ना, माइनस का साइन एज इट इज, इंटीग्रेशन का सिंबल एज इट इज, एक्स का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट से ऑब्वियसली 1 के बराबर होता है, और कॉस एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है भाई, कॉस एक्स की इंटीग्रेशन पॉजिटिव का साइन एक्स होती है, बाहर वाला डीएक्स का डीएक्स एज इट इज। अब नेक्स्ट स्टेप पे फाइनली बस ये वाला इंटीग्रेशन ओपन होगा, क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो जाएगा बेटा, तो भाई क्या बन जाएगा, देखो ये हो गया नेगेटिव का एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स का कॉस एक्स प्लस का 2 एज इट इज, यहाँ पे ये एक्स ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है तो क्या बन गया एक्स इंटू साइन एक्स। अब देखो माइनस का साइन, इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्या होती है, देखो साइन का इंटीग्रेशन के अंदर फॉर्मूला होता है नेगेटिव का कॉस, तो नेगेटिव नेगेटिव एक नेगेटिव चूंकि बाहर भी मौजूद है बन जाएगा पॉजिटिव का कॉस एक्स, और बाहर प्लस का सी आ जाएगा फाइनली। अब आप इसको अगर सिंप्लीफाई करवा दो ओपन करवा के तो क्या बन गया, ब्रैकेट को ओपन करवाओगे प्लस का 2 अंदर वाली दोनों टर्म से आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इट शुड बिकम नेगेटिव का एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स प्लस का 2x इंटू साइन एक्स, आगे हो जाएगा प्लस का 2 इंटू कॉस एक्स प्लस का c एज इट इज। ये फाइनली 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 हमारे कंप्लीट क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। इस तरीके से बेटा हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। ये फाइनल क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया। देखो पेपर के एंड में अगर टाइम बचे तो लाजमी डब्बे शब्बे बना दिया करो, फनकारियां आखिर में करने की होती है, पेपर के क्वेश्चन के साथ साथ करने वाली नहीं होती है, सही है ना। प्रेजेंटेशन ऑलवेज कम्स जब आपका पूरा पेपर कंप्लीट हो जाए, सही है ना भैया। इस तरीके
तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। मुझे बताइए इसमें क्या मुश्किल बात है? लोग कहते हैं यार बाय पार्ट्स मुश्किल है। अरे भाई बाय पार्ट्स हलवा है। अगर तुम्हें बाय पार्ट मुश्किल लग रही है इसका मतलब यू आर लर्निंग मैथ्स फ्रॉम अ रॉन्ग टीचर। क्लियर सी बात, सिंपल सी बात है। देखो एक क्वेश्चन भी अगर आपने समझ लिया ना, तमाम क्वेश्चन एक पैटर्न पे सॉल्व होंगे। क्या पैटर्न है? देखो सबसे पहला काम जो होता है ना, पहला काम वो ये है कि यू या वी को आपने अंडरस्टैंड करना है। यू और वी कौन सी टर्म है। सेकंड नंबर के ऊपर आपने फॉर्मूले को अप्लाई करवाना है। और थर्ड नंबर के ऊपर गो विद द फ्लो है भैया। थर्ड नंबर के ऊपर क्या है? गो विद द फ्लो। सिंप्लीफिकेशन है। सिंप्लीफिकेशन करते करते दुनिया आसान हो जाएगी मेरे प्यारे शागिर्दों। कोई मुश्किल चीज नहीं है इन क्वेश्चंस के अंदर भाई, बच्चे बच्चे सॉल्व करते हैं। और इंशाल्लाह कल को जब एप्टीट्यूड के अंदर आओगे तो भाई ये बाय पार्ट से क्वेश्चन आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। हर इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के अंदर, चाहे वो आईबीएस सीएस हो, चाहे वो लम्स का सीएस हो, चाहे वो एनईडी हो, फास्ट हो, चाहे आपके पास हबीब हो, कोई भी यूनिवर्सिटी सीएस का टेस्ट लेगी या इंजीनियरिंग का टेस्ट लेगी, मैकेनिकल का, इलेक्ट्रिकल का, वहां पे ये कॉन्सेप्ट लाजमी आएंगे मेरा प्यारा बेटा। अच्छा तो बेटा अब देखो हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, ये आ रहा है इंटीग्रेशन एक्स इंटू कॉस एक्स स्क्वायर एक्स। इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? अब बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप लोगों को खुद से ऑल्दो सॉल्व करना चाहिए। कैसे सॉल्व करेंगे भाई? देखो सिंपल वे में इस क्वेश्चन में आपसे एग्जामिनर कह रहा है कि सबसे पहला स्टेप क्या होगा, क्वेश्चन को एज इट इज एक दफा हम लोग कॉपी डाउन कर देंगे। एग्जामिनर कहता है इंटीग्रेशन एक्स इंटू कॉस एक्स स्क्वायर एक्स इंटू डीएक्स का डीएक्स। सबसे पहले आपने यू और वी को यहाँ पे अलग अलग करना है। तो भाई देखो अगेन एक एल्जेब्रिक टर्म आ रही है और एक मेरे पास। अच्छा तो भाई अब देखो बेटा हमें मालूम है कि हम इस क्वेश्चन के ऊपर सिंपल वे के अंदर क्या करेंगे, बाय पार्ट्स का फॉर्मुला अप्लाई करेंगे। अब देखो यू क्या होगा, वी क्या होगा, मुझे साफ तौर पे दिख रहा है। एक अलजेब्रिक पार्ट आ रहा है, एक ट्रिगोनोमेट्रिक पार्ट आ रहा है। तो ऑब्वियसली मेरा यू जो होगा अलजेब्रिक पार्ट होगा, मेरा वी जो होगा सिंपल वे में ट्रिगोनोमेट्रिक पार्ट होगा। बिकॉज यू ऑलवेज फॉलो द आइलाटे मेथड, और आइलाटे मेथड हमसे क्या कहता है, अगर अलजेब्रिक और ट्रिगोनोमेट्रिक पार्ट दोनों आ रहे हो तो अलजेब्रिक पार्ट जो होगा वो यू होगा और अदर वन विल बी द वी। सिंपल वे में सिंप्लीफाई करेंगे बेटा, सिंपल तरीके से हम सपोज करवा देंगे जो यू वाला है, लेट यू इज इक्वल टू एक्स। तो भैया हमने यू वाली टर्म को एक्स के बराबर ले लिया। हमेशा यू वाली टर्म के ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई किया जाएगा, तो डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स ले लिया जाएगा। तो बेटा यहाँ पे देखो इधर भी डेरिवेटिव का सिंबल आ जाएगा और हमारे पास इधर भी डेरिवेटिव का सिंबल आ जाएगा, सही है ना? तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा फाइनली डी यू बाई डी एक्स, और डीएक्स का डेरिवेटिव डीएक्स के रिस्पेक्ट से होता है वन के बराबर, सही है ना भैया? ओके, ये वाला काम तो हम लोगों ने कर लिया, सिंपल वे में इसका डेरिवेटिव ले लिया। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा? अब हम नेक्स्ट स्टेप के अंदर सिंपल तरीके से वी वाली टर्म को, उसका वी वाली टर्म को सपोज करवाएंगे और देन उसके ऊपर इंटीग्रेशन को अप्लाई करवाएंगे। तो मैं क्या लिखूंगा? मैं सिंपल वे में लिखूंगा लेट लेट v इज इक्वल टू cosec स्क्वायर एक्स। अब हमने क्या करना है भैया, सिंपल वे में इसको सिंप्लीफाई करना है। सर वो कैसे? अरे भाई देखो हम हमेशा जो v वाली टर्म होती है उसके ऊपर इंटीग्रेशन को अप्लाई करवाते हैं। तो क्या लिखेंगे? अप्लाइंग इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, अप्लाइंग इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इंटीग्रेशन साहब दोनों टर्म्स पे अप्लाई हो जाएंगे, इंटीग्रेशन इधर भी अप्लाई हो जाएगा, और इंटीग्रेशन जो है हमारे पास फाइनली इस टर्म के ऊपर भी cos x स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स के ऊपर भी अप्लाई हो जाएगा। क्लियर है बेटा? हमने ये वाला काम कर लिया। अब हम लोगों ने क्या करना है, अब हम लोगों ने एक बहुत बेसिक सा काम करना है, लिटरली बहुत बेसिक सा। और वो बेसिक सा काम क्या है बेटा, कि सिंपल वे में यहाँ पे मैं इंटीग्रेशन वी वाली टर्म पे एज इट इज का एज इट इज cosec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन में फॉर्मूला क्या होता है? भाई हमें ये बात मालूम है cosec स्क्वायर का इंटीग्रेशन के अंदर फॉर्मूला होता है नेगेटिव का cot x। तो हमने सिंपल वे में इसका इंटीग्रेशन ले ली। अब हम लोग क्या करेंगे, फाइनली इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के फॉर्मूले को अप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे नाउ एज वी नो दैट, या सिंपल वे में आप ये लिख दो अप्लाइंग बाय पार्ट्स फॉर्मूला, या सिंपल वे में आप ये लिख दो नाउ एज वी नो दैट, नाउ एज वी नो दैट, कि भाई इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है इंटीग्रेशन ऑफ यू इंटू वी इंटू डीएक्स का डीएक्स। तो भाई बाय पार्ट्स का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। बाय पार्ट्स का फॉर्मूला बेटा हमसे क्या कहता है, ये कहता है यू वाली टर्म को एज इट इज लिखो, इंटीग्रेशन अप्लाई कर दो वी वाली टर्म के ऊपर, नेगेटिव का साइन अप्लाई करो, इंटीग्रेशन का सिंबल लो, डेरिवेटिव अप्लाई करो यू वाली टर्म के ऊपर, इंटीग्रेशन अप्लाई करो वी वाली टर्म के ऊपर, और देन लास्ट में डीएक्स का डीएक्स एज इट इज आ जाएगा। अब हम लोगों ने क्या करना है, तमाम वैल्यूज को यहाँ पे प्लॉट करवा देना है। कैसे? कि देखो हमारे पास u क्या था, हमारा u बराबर था सिंपल वे में x के बराबर। हमारा u किसके बराबर है बेटा? u बराबर है x के, और v बराबर था cos x स्क्वायर x के। तो भाई जहां जहां u आ रहा है वहां पे x आ जाएगा, जहां जहां v आ रहा है वहां पे cos x स्क्वायर आ जाएगा। तो बेटा क्या बन जाएगा, u की जगह पे मैं सिंपल x लिख दूंगा, इंटीग्रेशन का इंटीग्रेशन, v की जगह पे क्या आ जाएगा, v की जगह पे आ जाएगा cos x स्क्वायर x इंटू dx, नेगेटिव का साइन, इंटीग्रेशन का सिंबल, डेरिवेटिव अप्लाई करना है u वाली टर्म के ऊपर। तो u किसके बराबर है? x के बराबर है। इंटीग्रेशन v वाली टर्म पे अप्लाई होगा, तो देखो बेटा v क्या है, v बराबर है cos x स्क्वायर x इंटू dx के, बाहर dx का dx एज इट इज। अब मैं सिंपल इंटीग्रेशन को अप्लाई करवाने पे जा रहा हूँ, देखो x का x एज इट इज,
कोसेक स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन क्या होगी बेटा? कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन के अंदर फॉर्मूला किसके बराबर होता है? कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन के अंदर फॉर्मूला बराबर होता है नेगेटिव के कॉट एक्स के, माइनस का साइन एज इट इज, इंटीग्रेशन का सिंबल एज इट इज, एक्स का डेरिवेटिव एक्स की रिस्पेक्ट से बराबर होता है 1 के। अगेन देखो इंटीग्रेशन कोसेक स्क्वायर एक्स पे अप्लाई हो रही है, तो हमें मालूम है भैया कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन में फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है नेगेटिव का कॉट एक्स, और बाहर मेरे पास सिंपल dx का dx एज इट इज। इस पूरी टर्म को अब आप एक दफा सिंप्लीफाई करके लिख दो। कैसे? कि देखो जब मैं ब्रैकेट को ओपन करवाऊंगा ये नेगेटिव साइन बाहर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, सिमिलरली ये नेगेटिव साइन भी बाहर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो बेटा क्या बन जाएगा? ये हो जाएगा नेगेटिव का x इंटू कॉट एक्स, नेगेटिव का x इंटू कॉट एक्स। क्या हो जाएगा भाई? ये हो जाएगा मेरे पास नेगेटिव का x इंटू कॉट एक्स, और माइनस माइनस यहाँ पर हो जाएगा प्लस का साइन, इंटीग्रेशन सिंपल वे में कॉट एक्स के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। तो भाई सिंपल तरीके से इसको सिंप्लीफाई करवा लो। यहाँ पे क्या हो जाएगा? नेगेटिव का x इंटू कॉट एक्स प्लस का साइन, कॉट एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है भाई? ये बराबर होती है ln साइन x प्लस के c के। सिंपल वे में हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा बेटा? हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, और इस वे में हमारा क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। दोनों टर्म्स क्या है हमारे पास? सिंप्लीफाई हो गए, फाइनली हमारे क्वेश्चन क्या हो गया? सॉल्व हो गया। ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर आ गया। देखो बहुत सिंपल से क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन 5 नंबर में लॉन्ग में लाजमी आएंगे, तो आपको बहुत डिटेल में समझने हैं, तरीके से बात को क्लियर करना है। बाय पार्ट इज अ वेरी इजी मेथड, खाली आपने तरीके से सिंप्लीफाई उसको करना है। अच्छा तो बेटा अब देखो हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 7, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लीजिए। एग्जामिनर कह रहा है इंटीग्रेशन x इंटू सेक स्क्वायर एक्स इंटू dx, खुद से सॉल्व कर लेना चाहिए भाई, सिंपल वे में सॉल्व होगा। कैसे सॉल्व करेंगे? देखो सिंपल तरीके से सबसे पहला काम, क्वेश्चन को एज इट इज एक दफा लिख देंगे आई के रेफरेंस से, तो क्या बन गया? आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x इंटू सेक स्क्वायर एक्स इंटू dx। अगेन सेम पैटर्न का क्वेश्चन है भाई, एल्जेब्रिक पार्ट आ रहा है और ट्रिगोनोमेट्रिक पार्ट आ रहा है। एल्जेब्रिक पार्ट हमारा u होगा, ट्रिगोनोमेट्रिक पार्ट हमारा v होगा, तो मैं यहाँ पे सिंपल तरीके से इसको सिंप्लीफाई कर दूंगा। क्या लिखेंगे बेटा? देखो लेट u इज इक्वल टू x, सिंपल वे में इसका डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं u वाली टर्म का, तो यहाँ पे लिख देंगे टेकिंग डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। तो भैया डेरिवेटिव साहब अप्लाई हो जाएंगे u वाली टर्म के ऊपर भी, और डेरिवेटिव साहब अप्लाई हो जाएंगे x वाली टर्म पे भी। तो बेटा dx का डेरिवेटिव dx के रिस्पेक्ट से बराबर होता है 1 के, तो मेरे पास du बाई dx की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी? 1 के बराबर आ जाएगी। सही है ना भैया? इसी तरीके से सेक स्क्वायर एक्स को हम बराबर कंसीडर कर लेंगे v के, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे लेट v इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स, लेट v इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स। v वाली टर्म का हमेशा इंटीग्रेशन लिया जाता है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे सिंपल तरीके से अप्लाइंग इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x, अप्लाइंग इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो इंटीग्रेशन साहब v वाली टर्म पे भी अप्लाई हो जाएंगे, और इंटीग्रेशन साहब सेक स्क्वायर एक्स पे भी अप्लाई हो जाएंगे। देखो बेटा हमें इस बारे में बहुत अच्छे से आइडिया है कि मेरे पास दुनिया के अंदर सेक स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है। भाई सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन में फॉर्मूला क्या होता है? बहुत ही सिंपल सा होता है। ये होता है हमारे पास सिंपल पॉजिटिव का टेंजन एक्स। सही है ना? किसके बराबर होता है भैया? टेंजन एक्स के बराबर होता है। नॉर्मल सी बात है, कोई मुश्किल चीज नहीं है इसके अंदर। क्लियर है बेटा? तो हमने ये वाला काम भी कर दिया। अब देखो हमने क्या करना है, सिंपल बाय पार्ट्स के फॉर्मूले को अप्लाई करना है सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? सिंपल एज वी नो डेट, एज वी नो डेट। और हमें मालूम है भैया इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है इंटीग्रेशन u इंटू वी इंटू dx। तो भाई बाय पार्ट्स का फॉर्मूले को एक्सपेंड करवाना है। बाय पार्ट्स का फॉर्मूला अब तक तमाम बच्चों को अजबर याद हो जाना चाहिए। भाई बाय पार्ट्स का फॉर्मूला क्या कहता है? u वाली टर्म को एज इट इज लिखो, इंटीग्रेशन अप्लाई कर दो v वाली टर्म के ऊपर, माइनस का साइन अप्लाई करो, इंटीग्रेशन का सिंबल लो, डेरिवेटिव को अप्लाई कर दो u वाली टर्म के ऊपर, देन इंटीग्रेशन को अप्लाई करो v वाली टर्म के ऊपर, और बाहर dx का dx एज इट इज। हम तमाम वैल्यूज को यहाँ पे प्लॉट करवा देंगे। तो बेटा देखो u वाली टर्म किसके बराबर है? हमें मालूम है u वाली टर्म बराबर थी x के, तो देखो भैया u वाली टर्म किसके बराबर है? u वाली टर्म बराबर है x के, और v वाली टर्म बराबर थी सेक स्क्वायर x के। तो भैया जहां जहां u आ रहा है वहां पे x आ जाएगा, और जहां जहां v आ रहा है वहां पे सेक स्क्वायर x आ जाएगा। तो भैया सिंपल वे में क्या बन जाएगा? ये हो जाएगा v इंटू सेक स्क्वायर, नेगेटिव का साइन, इंटीग्रेशन का सिंबल, डेरिवेटिव अप्लाई हो रहा है u के ऊपर, u बराबर है x के, इंटीग्रेशन का सिंबल, v किसके बराबर है? v बराबर है हमारे पास सेक स्क्वायर x इंटू dx के, और देन नीचे क्या है? dx का dx एज इट इज। इसको फर्दर सिंप्लीफाई मैं कैसे करवाऊंगा? देखो x का x एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर x क्या होगा बेटा? सेक स्क्वायर x की इंटीग्रेशन किसके बराबर होगी?
सेक्स स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन हमारे पास बराबर होती है सिंपल तरीके से टेंजन एक्स के। तो सेक्स स्क्वायर एक्स की जगह पे आ गया टेंजन एक्स माइनस का साइन इंटीग्रेशन का इंटीग्रेशन। देखो एक्स का डेरिवेटिव एक्स की रिस्पेक्ट से वन होता है, लिखने की नीड नहीं है, बट लिखना चाहो लिख दो, अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। इंटीग्रेशन ऑफ सेक्स स्क्वायर एक्स अगेन क्या आ जाएगा यहाँ पे, सिंपल तरीके से आ जाएगा टेंजन एक्स का टेंजन एक्स और बाहर dx का dx। अब फाइनली हम लोगों ने क्या करना है, फाइनली फाइनली हम लोगों ने इसको सिंप्लीफाई करवाना है। सिंप्लीफाई कैसे करवाएंगे, देखो बहुत सिंपल चीज है मेरे प्यारे शागिर्दों। सिंपल वे में इसको सिंप्लीफाई कैसे करवाया जाएगा कि भैया देखो हमें ये बात मालूम है कि भाई हमारे पास यहाँ पे क्या चीज आ रही है, हमारे पास यहाँ पे क्या बन गया x इंटू टेंजन एक्स, बाहर का बाहर नेगेटिव का साइन, और ये इंटीग्रेशन किस पे अंदर अप्लाई हो रही है, टेंजन एक्स इंटू dx के ऊपर। बेटा हमारे पास सिंपल तरीके से फर्दर सिंप्लीफाई करवा देंगे, इंटीग्रेशन ऑफ टेंजन एक्स का फॉर्मूला हमें मालूम है क्या हो जाएगा, तो फाइनली हमारा आंसर आ जाएगा, क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन x इंटू टेंजन एक्स का टेंजन एक्स एज इट इज नेगेटिव का साइन। देखो इंटीग्रेशन के अंदर बेटा टेंजन एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, इंटीग्रेशन के अंदर टेंजन एक्स का फॉर्मूला होता है एल एन सेक एक्स, किसके बराबर होता है भाई, ये बराबर होता है एल एन सेक एक्स प्लस के सी। सिंपल तरीके से इंटीग्रेशन ऑफ टेंजन एक्स की यहाँ पे वैल्यू को प्लॉट कर देंगे, क्या होती है इंटीग्रेशन ऑफ टेंजन एक्स के अंदर इंटीग्रेशन का फॉर्मूला बराबर होता है एल एन सेक। इस तरीके से क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया। किताब के पीछे इसका आंसर बेटा गलत गिवन, उसको देख के कंफ्यूज मत हो जाइएगा, सिंपल आपको टेंजन एक्स का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला आना चाहिए, सिंप्लीफाई करोगे आपका पर्टिकुलरली क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अब देखो इस क्वेश्चन की लॉजिक क्या थी, अगेन मैंने जैसे आपसे कहा अगर आप एक क्वेश्चन भी समझ लोगे तमाम क्वेश्चन उसी पैटर्न के ऊपर सॉल्व हो रहे होंगे। देखो सबसे पहले नंबर के ऊपर क्वेश्चन में एक अलजेब्रिक पार्ट आ रहा है, एक मेरे पास ट्रिगोनोमेट्रिक पार्ट आ रहा है, एक को आपने यू कंसीडर करवाना है, एक को वी कंसीडर करवाना है। यू और वी का फैसला हम लोग हमेशा आइलाटे मेथड के ऊपर करते हैं, यानी कि जो सीक्वेंस के ऊपर चल रहा होगा आइलाटे मेथड को अप्लाई करते हुए यू और वी की वैल्यूज हमारे पास आ रही होती हैं। उसके बाद जब मैंने यू और वी को सिंप्लीफाई करवा दी तो बेटा यू वाली टर्म का डेरिवेटिव लेते हैं, वी वाली टर्म का इंटीग्रेशन लेते हैं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के फॉर्मूले के ऊपर अप्लाई करवाएंगे, और बेसिक सिंप्लीफिकेशन है यार, बच्चों वाली चीज है। सिंपल इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला भी आई होप अब तमाम बच्चों को याद हो चुका होगा, सिंप्लीफिकेशन करवाओगे सिंपल वे में आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करने से पहले इस क्वेश्चन की खासियत बता देता हूं बेटा, वन ऑफ माय फेवरेट क्वेश्चन है, बेतहाशा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगेन इसका मिलता जुलता एक पार्ट जो होता है जो एमसीक्यूज में अक्सर आता है, सिंपल एलएनएक्स वाला, वो मैंने लास्ट क्लास में करवाया था। यहाँ पे एग्जामिनर आपको एलएनएक्स होल स्क्वायर के ऊपर काम करने को दे रहा है। अब रिमेंबर दिस थिंग, दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज एन बिलियन डॉलर्स क्वेश्चन, बिलियन डॉलर्स क्वेश्चन जो होते हैं ना, ये वो क्वेश्चन आ रहा है, वो कॉन्सेप्ट आ रहा है, वन ऑफ माय फेवरेट फेवरेट क्वेश्चन। देखो बेटा इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, इस क्वेश्चन में एग्जामिनर कहता है इंटीग्रेशन ln x का होल स्क्वायर। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, इंटीग्रेशन के अंदर ना इनवर्स के लिए कोई फॉर्मूला एग्जिस्ट करता है ना ln x के लिए कोई फॉर्मूला एग्जिस्ट करता है। इसका मतलब क्या है, इस क्वेश्चन को सॉल्व किसी और लॉजिक के ऊपर किया जाएगा। अब देखो मेरे पास सबसे पहले नंबर के ऊपर मैं क्या करता हूं, मैं क्वेश्चन को एज इट इज एक दफा लिख देता हूं। मैं मासूमियत से क्वेश्चन को पहले तो एक दफा एज इट इज लिख देता हूं। अब देखो मुझे साफ तौर पे दिख रहा है इंटीग्रेशन एक ऐसे फंक्शन पे अप्लाई करने को दी जा रही है जिसका इंटीग्रेशन में फॉर्मूला ही नहीं होता। तो मैंने आपको लॉजिक बताई थी कि बेटा कभी भी ऐसी टर्म के ऊपर इंटीग्रेशन आ रही है जिसका इंटीग्रेशन में फॉर्मूला नहीं होता, इसका मतलब कि डायरेक्टली बाय पार्ट्स मेथड पे सॉल्व होगा। अब बाय पार्ट्स पे कैसे सॉल्व करें, बाय पार्ट्स के लिए तो दो टर्म्स का होना कंपलसरी है। तो भाई देखो इस ln x होल स्क्वायर के साथ कुछ भी नहीं है, तो आई कैन कंसीडर कि यार वन तो मल्टीप्लाई हो रहा होगा ना, वन इज अ नॉर्मल टर्म, कुछ भी नहीं लिखा हुआ इसका मतलब वन तो मल्टीप्लाई हो रहा है, सही है ना। लेट सपोज कहीं पे अगर सिंपल आपके पास a प्लस का b लिखा हो तो भाई a का कोफिशिएंट कुछ भी नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब क्या है, वन तो मल्टीप्लाई हो ही रहा होगा, ऑब्वियसली सी बात है। तो भाई हम इस तरीके से यहाँ पे वन को हम क्या कर लेंगे मेरा बेटा, वन खुद से लेकर आ जाएंगे। देखो ln x के होल स्क्वायर के साथ कुछ भी नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब वन तो लिखा हुआ है। अब मैं एक टर्म को अपना u कंसीडर कर लूंगा, एक टर्म को v कंसीडर कर लूंगा। मैंने आपको ये बात बताई थी कि बेटा कभी भी अगर मेरे पास बाय पार्ट्स के अंदर या कभी भी इंटीग्रेशन के अंदर, थ्रू आउट द इंटीग्रेशन के अंदर कोई ऐसी टर्म आ जाए जिसका इंटीग्रेशन में फॉर्मूले एग्जिस्ट नहीं करता, दैट सिंपली मींस कि वो पर्टिकुलर टर्म हमारे पास क्या होगी, u कंसीडर होगी, और अगली टर्म हमारे पास v कंसीडर होगी। क्योंकि ln x का इंटीग्रेशन में कोई फॉर्मूला नहीं होता, इनवर्स की किसी टर्म का इंटीग्रेशन में फॉर्मूला नहीं होता, इसका मतलब क्या हो गया, ये u कंसीडर होगा। तो मैं सिंपल तरीके से यहाँ पे लिख दूंगा कि भैया लेट u इज इक्वल टू एल एन एक्स। अब देखो यहाँ पे एल एन एक्स का होल स्क्वायर है, बट आई विल गो विद द फ्लो। मैं कहता हूँ चलो मैं इसको एल एन एक्स का होल स्क्वायर ही कर देता हूँ, मुझे कोई एतराज नहीं है। तो भाई मैंने कह दिया लेट u इज इक्वल टू एल एन एक्स का होल स्क्वायर, सा है ना। हम सिंपल वे में इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं, तो डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो भैया डेरिवेटिव साहब हमारे पास u वाली टर्म पे भी अप्लाई हो जाएंगे, और हमारे जो डेरिवेटिव साहब है ना ये एल एन एक्स के होल स्क्वायर पे भी अप्लाई हो जाएंगे। तो भाई देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा du बाई डी एक्स, और एल एन एक्स का होल स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा भाई, ये आ जाएगा सिंपल डेरिवेटिव का पावर फॉर्मूला, पावर पहले आएगी, एक माइनस करके लिखेंगे और फिर बेस का डेरिवेटिव लेंगे, तो एल एन एक्स का डेरिवेटिव होता है वन डिवाइडेड बाई एक्स, यानी कि एल एन एक्स के होल स्क्वायर का डेरिवेटिव के अंदर ये फॉर्मूला होगा। सिंपल सी बात है भाई, एल एन एक्स के ऊपर पावर आ रही है, पहले पावर फॉर्मूला अप्लाई किया, पावर को पहले लिखा, पावर में से माइनस करके लिखा, और फिर बेस का डेरिवेटिव ले लिया। इसी तरीके से मैं वी वाली टर्म सपोज करूंगा, भाई वी वाली टर्म को वन कंसीडर कर लिया हम लोगों ने, तो मैं लिखूंगा लेट
लेट v इज इक्वल टू 1। और हमें मालूम है कि भैया v वाली टर्म के ऊपर हमेशा इंटीग्रेशन को अप्लाई किया जाता है, तो क्या लिखेंगे, अप्लाइंग इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो इंटीग्रेशन साहब इधर वी के ऊपर भी अप्लाई हो जाएंगे और इंटीग्रेशन साहब इधर वन के ऊपर भी अप्लाई हो जाएंगे। तो भाई हमें मालूम है कांस्टेंट टर्म की इंटीग्रेशन क्या होती है, जिस वैल्यू के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन अप्लाई हो रही होती है वैल्यू आ जाती है। जैसे यहाँ पे एक्स के वेरिएबल के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन अप्लाई हो रही है तो एक्स आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ वी की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है भैया जी, ये भी हमारा काम हो गया। अब क्या काम करेंगे, अब हम लोगों ने सिंपल तरीके से बाय पार्ट्स का फॉर्मूला अप्लाई करना है, उसमें तमाम वैल्यूज को प्लॉट करवाते जाना है। बड़े मजे का कॉन्सेप्ट है भैया। कैसे कि देखो, मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, नाउ एज वी नो डेट, क्वेश्चन को मार्क कर लीजिएगा बेटा 5 नंबर के लिए और 7 नंबर के लिए क्वेश्चन पेपर में बहुत आता है, बेतहाशा आता है। तो भाई तरीके से काम करना है। एज वी नो डेट इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला क्या होता है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ यू इंटू वी इंटू डीएक्स। मैंने आपसे प्रॉमिस किया था बेटा बाय पार्ट्स का फॉर्मूला आपको अजबर याद करवा दूंगा। तो भाई बाय पार्ट्स का फॉर्मूला क्या कहता है, बाय पार्ट्स का फॉर्मूला कहता है यू वाली टर्म को एज इट इज लिखो, वी वाली टर्म की इंटीग्रेशन लो, नेगेटिव का साइन लगाओ, इंटीग्रेशन का सिंबल लो, डेरिवेटिव को अप्लाई करवा दो यू वाली टर्म के ऊपर, इंटीग्रेशन को अप्लाई करवा दो वी वाली टर्म के ऊपर, और बाहर dx का dx एज इट इज का एज इट इज। अब आप तमाम वैल्यूज को यहाँ पे प्लॉट करवाओगे। तो बेटा देखो तमाम वैल्यूज को कैसे प्लॉट करवाएंगे, यू वाली टर्म क्या है, मुझे साफ तौर पे मालूम है कि मेरे पास यू वाली टर्म क्या आ रही है, ln x का होल स्क्वायर। यू वाली टर्म क्या आ रही है भैया हमारे पास, ln x का होल स्क्वायर, सही है ना। और वी वाली टर्म क्या आ रही है हमारे पास, वी वाली टर्म थी हमारे पास सिंपल 1 के बराबर। तो v की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 का 1 आ जाएगा, बाय dx का dx माइनस का साइन इंटीग्रेशन का सिंबल। अब देखो डेरिवेटिव u वाली टर्म पे अप्लाई करना है, तो मुझे मालूम है भैया u वाली टर्म क्या थी, ln x का होल स्क्वायर, इंटीग्रेशन ऑफ v वाली टर्म क्या है 1 के बराबर, और बाहर एक dx का dx एज इट इज का एज इट इज। अब देखो क्या काम करेंगे नेक्स्ट स्टेप के अंदर, हमारे पास यहाँ पे आ रहा है ln x का होल स्क्वायर एज इट इज का एज इट इज। 1 की इंटीग्रेशन क्या होती है, x के बराबर होती है, माइनस का साइन इंटीग्रेशन का सिंबल। देखो ln x होल स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, हम अभी ऊपर निकाल भी चुके हैं कि भाई पावर पहले आ जाएगी, बेस एक बार लिखी जाएगी, और फिर बेस का डेरिवेटिव ln x का डेरिवेटिव का फॉर्मूला होता है 1/x। और 1 की इंटीग्रेशन क्या होती है, 1 की इंटीग्रेशन होती है x के बराबर बाय dx का dx। इसको अब मैं एक दफा तरीके से लिख देता हूं। तो बेटा देखो क्या बन गया, यहां पर आ गया ln x का होल स्क्वायर, x का x एज इट इज, माइनस का साइन इंटीग्रेशन का सिंबल। तो भाई देखो 2 का 2 ln x का ln s, इस x से x क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, और बाहर dx का dx एज इट इज का एज इट इज। ये 2 जो कांस्टेंट टर्म आ रही है इसको भी आप बाहर निकाल के लिख दो। तो क्या बन गया, देखो ये बन गया ln x का होल स्क्वायर इंटू एक्स का x माइनस का 2, और इंटीग्रेशन फाइनली ln x के ऊपर अप्लाई हो गई। देखो कोई मुश्किल काम नहीं करा अभी तक हम लोगों ने, सिंपल u के अंदर u की वैल्यू डाली, v में v की वैल्यू डाली, सिंपल तरीके से। उसके बाद देखो 1 की इंटीग्रेशन x होती है, ऊपर निकाल भी चुके थे, ln x होल स्क्वायर की इंटीग्रेशन बनाई और 1 की इंटीग्रेशन बनाई, ln x होल स्क्वायर का डेरिवेटिव लिया और 1 की इंटीग्रेशन बनाई। इस नीचे वाले x से ऊपर वाला x कैंसिल आउट हो गया, तो फाइनली देखो यहाँ पे क्या बन गया, 2 ln x, क्योंकि 2 कांस्टेंट वैल्यू थी उसको बाहर निकाल दिया, और ln x सिंपल इंटीग्रेशन के ऊपर अप्लाई हो गया। अब आपको ये बात मालूम है, अगेन इंटीग्रेशन किस पे अप्लाई हो रही है, ln x के ऊपर, और ln x का इंटीग्रेशन के अंदर कोई फॉर्मूला नहीं होता। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे दोबारा से मुझे बाय पार्ट्स को अप्लाई करना पड़ेगा। और अब की बारी में क्या करेंगे, अगेन 1 कंसीडर कर लेंगे यहाँ पे। तो भैया u क्या होगा मेरा ln x, v क्या होगा मेरा 1 होगा, और दोबारा से बाय पार्ट्स का फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। दैट्स द रीजन कि बेटा ये क्वेश्चन पेपर में बेतहाशा पूछा जाता है, बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ टाइम पूछा जाता है, वन ऑफ माय फेवरेट क्वेश्चन। तो भाई देखो यहाँ पे क्या बन जाएगा, इधर हो जाएगा ln x का होल स्क्वायर इंटू एक्स का x माइनस का 2 एज इट इज। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला क्या होता है, बेटा मैं चाहूं तो फॉर्मूला लिख सकता हूं, बट मैं आपके लिए नहीं लिखूंगा ताकि आपको फॉर्मूला याद हो जाए। देखो बाय पार्ट्स का फॉर्मूला ये कहता है कि जो भी u वाला फंक्शन है उसको एज इट इज लिखो, इंटीग्रेशन अप्लाई करो 1 वाली टर्म के ऊपर, नेगेटिव का साइन लगाओ, इंटीग्रेशन का सिंबल लो, उसके बाद डेरिवेटिव को अप्लाई करवा दो सिंपल तरीके से u वाली टर्म के ऊपर, इंटीग्रेशन को अप्लाई करवा दो v वाली टर्म के ऊपर, और बाहर dx का dx एज इट इज का एज इट इज। अब हम लोगों ने क्या करना है, सिंप्लीफिकेशन करवानी है टर्म्स के साथ। तो बेटा देखो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास x इंटू एल एन एक्स का होल स्क्वायर माइनस का 2 एज इट इज, ब्रैकेट के अंदर देखो क्या आ रहा है, ब्रैकेट के अंदर आ रहा है एल एन एक्स का एल एन एक्स। 1 का इंटीग्रेशन क्या होती है, 1 की इंटीग्रेशन होती है x के बराबर, इंटीग्रेशन का सिंबल। देखो डेरिवेटिव ऑफ एल एन एक्स क्या होगा, हमें मालूम है एल एन एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/x के बराबर, और इंटीग्रेशन ऑफ 1 क्या होती है, सिंपल x के बराबर, बाहर dx का dx एज इट इज एग्जिस्ट कर रहा है। अब क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, देखो इस x से x कट जाएगा, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे क्या बचेगा, सिंपल 1 बच रहा होगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 इज ऑल्सो x। सिंप्लीफाई करवा लेते हैं जरा तरीके से, तो क्या बन जाएगा देखो x इंटू
ln x का होल स्क्वायर माइनस का 2, और यहाँ पे देखो क्या आ गया, x इंटू ln x का ln x माइनस का साइन। मुझे मालूम है देखो इस 1/x से x क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, सिंपल 1 बच रहा होगा, और 1 की इंटीग्रेशन क्या होती है, x के बराबर, सही है ना। और बाहर प्लस का सी, एज इट इज का एज इट इज। अब मैं अगर इसको सिंप्लीफाई करवाऊं तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x इंटू ln x का होल स्क्वायर माइनस का 2 इंटू एक्स ln x, और जाहिर सी बात है माइनस का 2 अंदर जाके तमाम टर्म्स के साइन भी कन्वर्ट कर रहा होगा, तो ऑब्वियसली इट शुड बिकम माइनस माइनस प्लस का 2x, और आगे प्लस का सी, एज इट इज का एज इट इज। ये आ गया मेरा फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर। एप्टीट्यूड लेवल के ऊपर भी ये क्वेश्चन बेतहाशा आता है, तो वहां पे तुम शॉर्टकट के ऊपर बच्चे को कहते हैं कि भाई इसका आंसर डायरेक्टली आपको याद होना चाहिए, सही है ना। तो इस तरीके से देखो क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया। मुझे बताइए इस पूरे क्वेश्चन में क्या मसले की बात है, क्या प्रॉब्लम की बात है। अरे भाई बच्चे बच्चे सॉल्व करते हैं हमारे मुल्क के क्वेश्चन, बच्चे बच्चे सॉल्व करते हैं। बात पल्ले पड़ती है कि नहीं पड़ती, जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में टाइप करके बताओ, यहाँ तक की बात सबको क्लियर है, कोई मसले की बात इसमें, क्या प्रॉब्लम की बात है। लोग कहते हैं भाई बाय पार्ट्स मुश्किल है, अरे भाई बाय पार्ट्स कहाँ मुश्किल है, जरा मुझे भी तो बताओ ना बेटा। तो सिंपल वे में क्वेश्चन क्या हो गया, हमारा सॉल्व हो गया, और यहीं पे इस क्लास को हम लोग अपने मंतकी अंजाम पे पहुंचाते हैं। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह पूरे क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व कर रहे होंगे। जज़ाक अल्लाह, थैंक यू सो मच, हाशिम ज़िया साइनिंग ऑफ।